याओ याओ को अपने बॉस का सीक्रेट रूम दिखाते हैं जिसमें उसने अपने दुश्मनों से मिले धमकी भरे लेटर को एविडेंस के तौर पर संभाल के रखा हुआ था ताकि टाइम आने पर उन लोगों पर एक्शन ले सके। तभी वहां पर कियान आ जाता है और उसे देखकर याओ याओ काफी हैरान हो जाती है क्योंकि जिस लड़के के साथ उसने अपना रूम शेयर किया है वो उसका बॉस है। याओ याओ को लगा कि अब तो उसकी नौकरी गई, लेकिन कियान काफी नरम दिल लड़का है और वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करता। लेकिन वो याओ याओ को एक एडवाइस ज़रूर देता है कि यहाँ काम करने के लिए उसकी हॉबीज़ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और अपने काम से काम रखना पड़ेगा। पर तभी वो बेवकूफ़ लड़की उस होटल वाली बात को छेड़ देती है जब वो औरत कियान के पैसे बढ़ाने की बात कर रही थी, जिस पर कियान उसे वार्न करता है कि वो अपने काम से मतलब रखे। और रही होटल वाली बात तो वो औरत उसकी माँ थी। याओ याओ रात को फोन पर किसी से बात कर रही थी जो कि उसकी बहन है। याओ याओ उसको सारी बात बताती है कि जिस लड़के के साथ उसने रूम शेयर किया है वो उसका बॉस है और वो कुछ तांत्रिक हरकतें करता रहता है, जिस पर उसकी बहन याओ याओ को उसके कमरे की जांच करने को बोलती है। बात मानकर याओ याओ जब उसके कमरे में जाती है तो काफी सारी डरावनी चीजों को देखती है, पर तभी गलती से उसके हाथों से एक महंगा तराशा हुआ खिलौना टूट जाता है और उसी वक्त कियान भी घर पर आ जाता है। घबरा कर याओ याओ बाहर निकल आती है और बहाने से कियान को अंदर जाने से रोकती है, लेकिन कियान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है। कियान को पता चल जाता है और वो गुस्से में याओ याओ को घर से बाहर निकाल देता है क्योंकि वो खिलौना उसके दोस्त ने गिफ्ट दिया था जिसको बनाने में 5 महीने लगे थे। याओ याओ कियान के सामने वकालत झाड़ने लगती है कि वो उसे घर से निकालेगा तो याओ याओ उस पर केस कर देगी, जिस पर कियान उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी देता है। याओ याओ अब मजबूर हो जाती है और उसे रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना चाहिए। कियान जब जॉगिंग करने के लिए निकलता है तो याओ याओ को फुटपाथ पर बैठे देखता है क्योंकि उसे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। कियान उसके लिए वीआईपी कस्टमर का इस्तेमाल करके एक टैक्सी बुक कर देता है। याओ याओ एक होटल में जाती है, लेकिन वहाँ का रेंट काफ़ी ज़्यादा था और अभी तक उसकी जॉब भी पक्की नहीं थी। पर तभी उसे ख्याल आता है अपनी कंपनी का जिसमें ज़रूरत का काफ़ी सारा सामान भी मौजूद है। याओ याओ चोरी चुपके कंपनी में घुस जाती है और जब तक उसे कोई घर नहीं मिल जाता तब तक वो स्टोर रूम में रुकने का फैसला करती है। अब याओ याओ कंपनी में रुकी हुई है तो क्या वो पकड़ी जाएगी और क्या रूल तोड़ने पर उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। और फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।